हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि किसी ने चांदनी की फोन से उसकी एक फेक फोटो स्कूल की एक लड़की को सेंड कर दी थी ताकि वो उसे वायरल कर दे और सारा ब्लेम चांदनी पे आ जाए। और जब यहाँ पे चांदनी स्कूल में आती है तो यहाँ पे वो उसे थप्पड़ मारती है, और जैसे ही वो उसे दूसरा थप्पड़ मारने जाती है तो सुयोन उसके बीच में आ जाता है और वो चांदनी को यहाँ से हाथ पकड़ के वहां से बाहर ले जाता है। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट बात कर रहे थे कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ जब वो लोग बाहर आते हैं तो चांदनी गुस्से से उसका हाथ छुड़ा के वापस जाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे सुहन उसे रोक के कहता है वापस मत जाओ। बट यहाँ पे चांदनी कहती है कि जो चीज मैंने की ही नहीं है मैं उसका ब्लेम आखिर क्यों लूं। तो यहाँ पे सुयोन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जहाँ से आई हो वहाँ पे वापस चली जाओ, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, ये तो बस शुरुआत है चीजों की। और यहाँ पे ये सब सुन के चांदनी शांत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे चांदनी को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है स्कूल के एक रूम में। तभी यहाँ पे उसकी वही दोस्त आती है जिसने वो फोटो वायरल की थी। वो यहाँ पे उसे क्लास के लिए बुलाने आई थी, और तभी यहाँ पे चांदनी उससे कहती है कि उसे वो चैट देखनी है जिसमें चांदनी के फोन से उसे वो फोटो भेजी गई थी। और तभी यहाँ पे चांदनी को याद आता है कि किसी ने उसके सिर पर पीछे से कुछ तो भी मारा था और वो बेहोश हो गई थी, और तभी उसका फोन किसी ने उसे अनलॉक कर लिया था। और यहाँ पे चांदनी भी अपना फोन बार बार लॉक और अनलॉक करके देख रही थी। तो यहाँ पे चांदनी समझ गई थी कि किसी ने उसका फोन लेके उसका फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके उसके फोन से वो मैसेजेस किए थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चांदनी ग्राउंड के साइड में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे जे बॉम आता है और यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो। तो यहाँ पे चांदनी उसे वो सारी बात बताती है जो कुछ भी ऑडिटोरियम में हुआ था। तो यहाँ पे जेबॉम उसे कुछ आइडिया देता है, और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जेउन को दिखाया जाता है। और यहाँ पे वो सुयोंग से चांदनी को बचाने के लिए वो उससे वजह पूछ रही थी कि आखिर तुमने उसे क्यों बचाया। यहाँ पे सुयोंग उसके जवाब में कहता है कि चांदनी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। अगर उसे तुमसे बदला लेना ही होता तो इतना वो आसान तरीका क्यों ही चुनती। अगर किसी ने फोटो वायरल करवाई है तुम्हारी तो वो पता लगाओ ना, ये तो बहुत ही आसान है, ना भी मुश्किल नहीं है। ओक्चोंग में इतने भी स्टूपिड नहीं है कि वो ऐसी चीजें करे। यहाँ पे ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैंटीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सुयोंग और जेउन साथ में लंच कर रहे थे। तभी वो यहाँ पे देखते हैं कि जेबॉम और चांदनी भी साथ में लंच कर रहे थे। तभी यहाँ पे जेबॉम के फोन पे किसी चीज का अप्रूवल आता है, और वो किसी और चीज का अप्रूवल नहीं था बल्कि सीसीटीवी चेक करने का अप्रूवल था जो कि वो ऑडिटोरियम में लगे थे। फिर वो जब यहाँ से लंच खत्म करके ऑफिस में जाता है वो फुटेज चेक करने के लिए, तो यहाँ पे वो सीसीटीवी में देखता है कि एक लड़का जाह्नवी के जाने के बाद उसके पीछे व्हाइट हुडी पहन के ऑडिटोरियम के अंदर गया था। यहाँ पे वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़का आखिर था कौन, बट यहाँ पे हमें उसके एक्सप्रेशन से दिखाया जाता है कि शायद वो उस लड़के को जानता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेउन और उसके भाई की सिबलिंग्स होने की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, और ये बात सिर्फ ओक्चोंगमी को ही पता थी। और यहाँ पे ओसोंग ने ओक्चोंगमी से कहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। यहाँ पे जेउन उसकी फोटो वायरल हो गई थी, इस बात से पहले से ही गुस्सा थी, और वो जब ये बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो सोचती है कि वो ओक्चोंगमी को स्कूल से बाहर निकलवा के ही रहेगी। यहाँ पे ओसोंगमी भी गुस्से में था, इसलिए वो भी उसे कुछ करने से नहीं रोकता। बाद में जब यहाँ पे अब चांदनी अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो तभी यहाँ पे जेबॉम आता है। यहाँ पे चांदनी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में कोई दिखा। यहाँ पे जेबॉम कहता है कि नहीं, उसे कोई भी नहीं दिखा, तुम वहाँ पे अकेले गई थी, और क्योंकि तुम पे पर्दे के पीछे से वार किया गया था इसलिए शायद सीसीटीवी में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। बट यहाँ पे जेबॉम ने चांदनी से झूठ क्यों बोला जबकि उसने देखा था कि एक लड़का उसके पीछे गया था। तो क्या वो उस व्हाइट हुडी वाले लड़के को जानता है। फिर जब यहाँ पे हमें ओसोन को दिखाया जाता है तो वो यहाँ पे अपने पिता से मिलने आया था जो कि क्राइम ब्रांच के हेड होते हैं, और यहाँ पे वो उसे बताता है कि एक लड़की बुसान की ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसका जेउन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, और शायद से वो यहाँ पे इनलीगल रेजिडेंस के तौर पे रह रही है। अगर आपसे हो सके तो आप जेउन की भलाई के लिए उस लड़की को यहाँ से वापस भेज दे। फिर हमें यहाँ पे जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहुन यहाँ पे जाह्नवी को स्कूल के छत पे बुलाती है मैसेज करके, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने 3 लड़कियों को हायर किया था जाह्नवी को मारने, यानी कि उसे बुली करने के लिए। यहाँ पे हमें साथ ही में दिखाया जाता है कि बगल वाली बिल्डिंग में सोयोंग रहता है, और वो यहाँ पे शावर लेके सिर्फ बाहर ही आया था। तो यहाँ पे वो देखता है कि स्कूल के छत पे लड़ाई हो रही है, और वो जब यहाँ पे ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे जीहुन बैठी हुई है और ओक्चोंगमी को कोई मार रहा है। तो यहाँ पे वो दौड़ के उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर जब तक वो वहाँ पे पहुंचता है तो जीहुन उन लड़कियों को साथ लेके वहाँ से जा चुकी
चुकी थी। जब यहाँ पे सुयोन पहुंच के देखता है तो यहाँ पे चानमी जख्मी हालत में जा रही थी। सुयोन उसे बस देखता ही रह जाता है और यहाँ पे चानमी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और यहाँ पे सुयोन को उसे ऐसी हालत में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे जब सुयोन उस जगह की सफाई कर रहा था तो यहाँ पे उसे चानमी का एक आईडी कार्ड मिलता है। जब यहाँ पे चानमी अपने घर आती है और वो जिस जगह पे अपनी स्कूटर पार्क करती है उस दीवार पे चानमी के बहुत सारे फेक वाले फोटोज लगे हुए थे और यहाँ पे चानमी वो सब हड़बड़ी में फोटोज हटा रही थी। और यहाँ पे वो जिसके यहाँ पे रेंट पे रह रही थी वो लैंडलॉर्ड आता है और उससे कहता है कि कुछ देर पहले पुलिस आई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने एक माइनर को रूम रेंट पे दिया है और मुझे वार्निंग मिली है, इसलिए तुम यहाँ पे और नहीं रुक सकती। यहाँ पे चानमी बचे कुचे वो फोटोज निकालती है और यहाँ पे जब वो निराश होकर पीछे मुड़ती है तो यहाँ पे सोयोंग आ गया था और यहाँ पे वो उसका वॉलेट वापस करने आया था। यहाँ पे सोयोंग ने ओक्चोंगमी और उस ओनर की सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि तुम आज रात कहाँ जाओगी। यहाँ पे चानमी उससे कहती है कि कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएंगी, देखूंगी कोई इंटरनेट कैफे वगैरह या फिर किसी दोस्त के घर पे रुक जाऊंगी। यहाँ पे सोयोंग उससे कहता है कि इंटरनेट कैफे में भी रात भर माइनर्स को रुकने के लिए अलाउड नहीं है और यहाँ तो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। तो यहाँ पे चानमी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे सुयोंग इधर उधर देखने लगता है तो यहाँ पे उसकी नजर उसके ऊपर लगे हुए फोटो पे जाती है जो कि चानमी के थे और उसे देख के यहाँ पे सुयोंग काफी ऑकवर्ड सा बिहेव करने लगता है और यहाँ पे वो दूसरी तरफ देख के कहता है कि वहाँ पे एक तुम्हारी फोटो लगी हुई है और जो कि वो फोटो काफी ऊंचाई पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे सुयोंग की मदद से चानमी वो फोटो निकालने लगती है। यहाँ पे सुयोंग ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था ताकि वो फोटो निकाल सके। यहाँ पे सुयोंग उससे कह रहा था कि तुम मेरे घर पे रुक सकती हो और उसे अपने घर पे ले जाता है। और यहाँ पे चानमी को भूख लगी थी इसलिए वो पास ही वाले स्टोर में जाके इंस्टेंट नूडल्स खा लेते हैं और थोड़ी बातें भी करती है। बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोयोंग असल में जिम में सो रहा था और चानमी को उसने अपना रूम दे दिया था और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसे काफी चोट भी लगी हुई थी। जब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियो सिम के फोन में यानी कि वॉनसॉक और ओक्चोंगमी के चैट के स्क्रीनशॉट थे। यानी कि हमें यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि ओक्चोंगमी के सर पे जिसने ऑडिटोरियम में ईंट मारी थी और उसे बेहोश कर दिया था वो और कोई नहीं बल्कि ओसुंग था और जिसने जियोन की फोटोज वायरल की थी वो भी ओसुंग ही था। फिर हमें यहाँ पे दूसरे दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे ओक्चोंगमी ने सुयोंग के लिए और अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था और यहाँ पे सुयोंग भी उसकी मदद कर रहे थे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे हमें इन दोनों को साथ में काफी खुश भी दिखाया जाता है और यहाँ पे चानमी उसे थैंक्स कहना चाहती थी और वो दोनों साथ ही में खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर जब यहाँ पे ओक्चोंगमी स्कूल में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है उसके लॉकर में जिसमें था कि 5th पीरियड में उसे ऑडिटोरियम में फिर से आने के लिए कहा गया है। बट यहाँ पे ओक्चोंगमी उस नोट को फेंक देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से वापस आ गया था स्कूल में। इस लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया था और यहाँ पे वो जियोन सुंग से मिलने आया था क्योंकि यहाँ पे ओसोंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि जोग्योंग का ये हाल जिसने भी किया है वो उसे पकड़ने में उसकी मदद करेगा। फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में उसे स्कूल के वॉलीबॉल कोर्ट में दिखाया जाता है अपने कजन और उसके दोस्त के साथ। तभी यहाँ पे जेबॉम आता है और उसे रोकने के लिए कहता है ये स्कूल का कोर्ट है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं खेल सकते और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे हमें सोयोन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सो रहा था और यहाँ पे शोर सुन के उसकी आंख खुल गई थी और तभी यहाँ पे एक लड़का जेबॉम को मार रहा था और उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे सोयोंग आके उसकी मदद करता है और उससे कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो, मैं इनसे निपट लूंगा। और यहाँ पे वो उन लोगों की काफी धुलाई करता है पर यहाँ पे वो उनको बहुत ज्यादा मारता है उससे पहले यहाँ पे जेबॉम उसे रोक लेता है। फिर जब यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हमें चानमी पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसके लॉकर में फिर से एक नोट दिखाई देता है और उसमें भी यही लिखा था कि उसे 5th पीरियड में ऑडिटोरियम में आना है। जब यहाँ पे चानमी जिस वहाँ पे जाने का फैसला करती है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सीनियर्स के लिए एक इवेंट चल रहा था। तभी अचानक से स्क्रीन पे वॉनसॉक के खिड़की से गिरने वाली वीडियो चलने लगती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने उसे धक्का दिया था, यानी कि वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। और यहाँ पे चानमी ये सब देख के काफी शॉक हो गई थी। यहाँ पे सुयोंग चानमी को देख रहा था कि क्या चानमी ठीक है और यहाँ पे वॉनसॉक के मर्डर का केस फिर से ओपन हो गया था। जब हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है पर यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड ने वो केस डिटेक्टिव से छीन लिया था और किसी और को देने का फैसला करती है क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाम को जब यहाँ पे दिखाया जाता है ओसुंग को तो यहाँ पे कुछ देर बाद जेबॉम उससे मिलने आता है और ऑडिटोरियम में जो भी हुआ उस बारे में वो उससे बात करने की कोशिश करता है। जब वो उससे थोड़ी देर बाद पूछता है कि तुमने चानमी के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसे चोट क्यों पहुंचाई, तो यहाँ पे शुरू में ओसुन अनजान बनने की कोशिश करता है। फिर जब यहाँ पे जेबू
रूम से सीसीटीवी से ली हुई वो फोटो दिखाता है जिसमें जेबॉम ने ओसुंग को जो लिमिटेड एडिशन शूज गिफ्ट किए थे वही पहने होता है वो। तो यहाँ पे ओसुंग जेबॉम से कहता है कि ओकचोंगमी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही। तो यहाँ पे जेबॉम कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस बार मैं सब भूल जाऊंगा, पर इसके बाद अगर तुमने ओकचोंगमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा और ये वीडियो भी पुलिस को दे दूंगा। तो यहाँ पे ओसुंग कहता है कि मुझे ओकचोंगमी से चिढ़ होती है और वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। और यहाँ पे वो जेबॉम को बताता है कि वो पाक वोनसुक की ट्विन सिस्टर है। यहाँ पे ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि जेबॉम का भी रिएक्शन थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे क्योंकि ताएसोयोन ने जियून का और ओसोंग का सिबलिंग्स होने पे स्कूल में मजाक उड़ाया था, तो इसलिए यहाँ पे जियून दूसरी तरफ ताएसोयोन से बदला लेने के लिए उसे यहाँ पे कुछ लड़कियों से पिटवाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओसोंग के जो शूज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए थे वैसे ही लिमिटेड एडिशन स्कूल में एक पेड़ पे टंगे हुए थे और यहाँ पे जेबॉम उन्हें देख रहा था। और तभी यहाँ पे ओसोन आता है और उसने वही शूज पहन रखे थे जो कि जेबॉम ने उसे गिफ्ट किए हुए थे। और यहाँ पे वो उस पेड़ पे टंगे हुए शूज के फोटोज निकालता है और उससे दिखा के कहता है कि ये तो वही लिमिटेड एडिशन है, बिल्कुल मेरे शूज जैसे। और यहाँ पे वो उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाना नामुमकिन है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओकचोंगमी के लॉकर में फिर से उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसे फर्स्ट पीरियड में शूटिंग रेंज में बुलाया था। और यहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस स्कूल में उसके इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि टीचर ओकचोंगमी से काउंसलिंग ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं जहाँ पुलिस ओकचोंगमी का वेट कर रही थी। बट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओकचोंगमी क्लासरूम में ना जाके शूटिंग रेंज में चली जाती है और यहाँ पे उससे मिलने जेबॉम आया था। और इसे देख के यहाँ पे चांगमी सोच में पड़ गई थी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी सीन के साथ रिवेंज ऑफ अदर के 4th एपिसोड की एंडिंग होती है। तो यही तक था रिवेंज ऑफ अदर के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5th और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।